मौलाना साहब के पास जाना चाहता हूं। मौलाना साहब, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के बहाने कहा जा रहा है या जो फूल बरसाए जा रहे हैं, इस पर ऐतराज जाहिर किया जा रहा है और ओवैसी साहब तो ये खुलकर कह रहे हैं कि खुला भेदभाव है, ये हिंदुओं से प्रेम है और मुसलमानों से नफरत है, और ये तो अब जाहिर तौर पर कह दिया गया है कि भाई अब तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए सौरभ जी, मैं इस सिलसिले में ये कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक जुमला कहा है बार बार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कही है और वो हम सब लोगों के प्रधानमंत्री जी हैं। इसीलिए मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो हमारे देश में चल रहा है, संविधान के अनुसार सरकार जो है वो हर धर्म को लायक करे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इसमें सरकार को के लिए बहुत खुशी की बात समझता हूं कि जो उन्होंने कांवड़ यात्रा के लिए फूल बरसाए हेलीकॉप्टर के जरिए और हर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि वो वहां पर हर जिले में उनका स्वागत करें। ये अच्छी बात है और ये सरकार का कदम बहुत अच्छा है। और इसी सिलसिले में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि और भी धर्म के हमारे इस मुल्क में लोग रहते हैं, जैसे हमारे जैनी भाई हैं, उनका कोई त्योहार हो बड़ा साल में, इसी तरीके से हमारे गुरु नानक जी हैं, सिख भाइयों का त्योहार हो, जी। इसी तरीके से बौद्ध धर्म का। तो जितने भी धर्म के लोग हैं, इसी तरीके से मुसलमान भी हैं इस देश में, और इसी देश हमारी हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो हमारा भी ईद, हमारा त्योहार है ईद का, हज यात्रा है। तो इन तमाम चीजों में भी सरकार को इसी तरीके से फूल वर्षा करनी चाहिए ठीक है। और सबका साथ देना चाहिए। और कुछ मौकों पे दिया भी है, जैसे अभी हमारे एक साहब कह रहे थे कि भोपाल में जो वो हुआ बहुत बड़ा प्रोग्राम जमात का, उसमें भी फूल तकसीम किए गए, अच्छी बात है। और इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जो लोग भी एतराज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि कावड़ बेचारे पैदल इतनी दूर जाते हैं, थक जाते हैं चलते चलते। अगर उनके लिए आप ये सब नहीं करेंगे तो उनका मनोबल टूटेगा। ठीक है। तो आज पहली बार मैं इस तरीके से देख रहा हूं, सरकार ने स्वागत किया है, ये मौलाना साहब, आप कह सराहनीय रहे हैं कि जो कदम। सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन करना हर मजहब के लिए चाहिए, यानी सरकार की हाँ नजर हाँ हर मजहब के लिए बराबर होनी चाहिए। जैसा सलूक हिंदुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए, ऐसे ही बाकी धर्मों के त्योहारों पर या उनकी यात्राओं पर भी होना चाहिए। इस पर क्या कहना होगा हाँ। जयलोक जी आपका? क्या भेदभाव है ये? देखिए, इस देश में तो भेदभाव तो हमेशा बहुसंख्यकों के साथ हुआ, ये सब जानते हैं। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पे क्या क्या नहीं किया, लेकिन तब भी ये कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है। आप मुझे बताइए सौरभ जी, आपने बहुसंख्यक मंत्रालय का नाम सुना है आज तक? लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय तो आपको हर प्रदेश और पूरे केंद्र में हर जगह मिलेगा। सुधांशु जी आपको बता ही चुके हैं कि कैसे कैसे सैलरीज दी जाती है। भाई, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे तो इस देश में होते रहा। अगर आज कांवड़ियों पे ये हो गया, तो ये आपको मैं बता रहा हूं, ये असदुद्दीन ओवैसी की बिल्कुल घटिया मानसिकता है और एक चीप पब्लिसिटी लेने के प्रयास है। वो मुसलमानों में अपने आप को साबित करने के लिए पागल हो गए हैं, छटपटा रहे हैं। देश के मुसलमान उनको लिफ्ट नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होते समय इस तरह की बातें बोल के ये सौहार्द बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। इस देश में मुसलमान, आप देखिए, आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है, कांवड़िए जा रहे हैं तो मुसलमान उन पे पुष्प वर्षा कर रहा है, उनको पानी पिला रहे हैं। इस देश का मुसलमान कर रहा है, सौहार्द है। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ देवघर में लोग जाते हैं, रास्ते में पूरे मुसलमान भाई लोग सबको सब मदद करते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई कुछ करता है। उसी तरह ईद मुहर्रम हर जगह हिंदू सौहार्द में रहता है। इस तरह की बातें करके सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये ऐसे ऐसे फफूंदी लोग जो हैं, जो उगते हैं हमेशा, इससे और कुछ नहीं, मजहबी सौहार्द बिगाड़ना इनका परम धर्म रहा है। ठीक है। आप बताइए, इस देश में तो अगर वो बात करेंगे भेदभाव, तो सबसे बड़ा भेदभाव तो इस देश के संविधान में कर दिया गया था। 1975 में 42वां संशोधन करके सेकुलर घुसा दिया संविधान में, मुसलमानों को खुश करने के लिए।
उस वक्त तो किसी ने आवाज नहीं उठाया कि संविधान से क्यों छेड़छाड़ की गई, क्योंकि सूट करता था। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलट दिया, देश में भेदभाव नहीं होता था। आप सोच लीजिए देश में भेदभाव कौन करता था, किसके साथ करता था। अब कांवरियों पे पुष्प वर्षा भेदभाव कहां से हो गया भाई? इस देश के मंदिर से सरकार को साल लगभग 300 करोड़ टैक्स में आता है। किस मस्जिद से सरकार को टैक्स मिलता है? कांवड़िया टैक्स पेयर नहीं है। उन पे पुष्प वर्षा हो गई सरकारी पैसे से, तो टैक्स पेयर का पैसा उसमें लग गया। जितने कांवड़िए जा रहे हैं वो टैक्स पेयर नहीं है क्या? तो कोई लॉजिक नहीं है, बस इनको अपनी राजनीति, घटिया राजनीति चमकानी है और मकसद यही है कि किस तरह मुस्लिम लीग पार्ट 2 बन जाए इस देश में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।